वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी ईद मुबारक। इस बार नवरात्रि ईद दोनों इकट्ठे हैं। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आजकल। अभी सुबह सुबह मैं सबसे पहले आई हूँ दूध को, अभी 6:30 हुए हैं एंड सबसे पहले मैं दूध लेके जाऊँगी बिकॉज़ जो अंकल अब मेरा दूध लाते हैं वो है नहीं आज में, सो इसी वजह से मैं दूध ला रही हूँ। तो आज देखिए फेस पे भी पूरी स्वेलिंग आई हुई है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए आज सुबह आते ही मुझे ये कलरफुल सा ट्री दिखा, रेड से कलर के लीव्स एंड ग्रीन, इतना प्रिटी लग रहा था। जब सुबह आप नेचर में इस तरह का कुछ देखते हो तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो यहाँ मुझे हर एक चीज़ दिख रही थी, कलरफुल लीव्स, रेड फ्लावर, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए मैं पहुँच गई और ये गाय का यहाँ खाना तैयार कर रहे हैं भैया। तो उधर से डॉग आ गया था किसी का जो दूध लेने आया, तो मैं डर गई थी उससे थोड़ा, कहीं एकदम काट ना लें, तो साइड को चला गया। सो मैं आ गई अंदर दूध लेने और जो मैं रोटी थी वो भी भूल गई। तो ये देखिए मुझे रोज़ देखती है कि कुछ लाई होंगी बिकॉज़ इनको खुशबू आ जाती है। तो यहाँ भैया दूध डाल रहे थे और ये देखिए बाकी यहाँ गाय से दूध निकाल लिया था, 1-2 बची थी। सो मैं आगे घर वापस दूध लेके और आते आते देखिए मैं प्लांट का भी एक छोटा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो आजकल वेदर के साथ साथ प्लांट्स भी चेंज होते हैं बिल्कुल। अब फूल खिल जाते हैं, पत्ते देखिए बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं। तो ये मैं दूध लेके पहुंच गई एंड अंदर बच्चे सब उठे हुए थे। तो मैं आती पहले किचन में आ गई बिकॉज़ बच्चे सुबह के उठ जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है, तो मुझे सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रेप करना था। तो यहाँ मैं कड़ी पत्ता देखिए मैंने फ्रीज़ किया होता है, तो मैं कड़ी पत्ता निकालूंगी बिकॉज़ आज 3 टाइप्स के जो ब्रेकफास्ट है वो बन रहा था। तो मैंने अपने लिए कड़ी पत्ता ले लिया। सबसे पहले मैं पोहा बना रही हूँ, मैंने राई डाली इसमें, कड़ी पत्ता, और बस इसमें मैं थोड़ा सा हल्का प्याज, एक छोटा सा प्याज, इसको सौते करके एंड ग्रीन, ये देखिए वेजीज़ मैंने रखी होती है स्पेशल इसके लिए, तो मैं सारी ग्रीन येलो रेड वेजीज़ इसमें डाल दी। शिमला मिर्च है, बेल पेपर है, रेड एंड येलो। सो मुझे ये कलरफुल सा पोहा बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया। मूंगफली डाल सकते हो बट मुझे मूंगफली का टेस्ट इस पर अच्छा नहीं लगता, सो मैं स्किप करती हूँ। तो ये मेरा पोहा एक्चुअली रेडी हो रहा था। सो नमक और हल्दी डाली है मैंने, दैट्स इट। और ये हरा धनिया का फ्लेवर इसमें सबसे अच्छा लगता है मुझे मूंगफली से भी, तो मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए तो ये मेरा हो गया। बारी थी बच्चों की, बच्चों को खाने थे ये चोकोस, तो उनके लिए देखिए मैंने दूध गर्म किया और उनको दे दिए चोकोस। इसके बाद वो और भी लेंगे कुछ बिकॉज़ इससे तो बच्चा फिल नहीं होता। और ये देखिए ये शेक, फुली प्रोटीन शेक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है मैंने। तो शेक यहाँ रेडी हो गया, साथ ही किसी की चाय रेडी होगी, शेक। एंड तीसरा एक और अभी खाना बचा है, तो ये चाय तो ऑब्वियसली सबको पता है मेरी होगी। तो पोहा बन गया और बच्चे यहाँ वेट कर रहे थे खाना का, तो मैंने नीचे बिठा दिया था उनको। तो ये देखिए बच्चों का है और ये मेरा पोहा है एंड बच्चों के पापा को अलग खाना, उनको इनमें से कुछ नहीं, उनको सिंपल फुल्का सब्ज़ी खानी थी, तो उनके लिए फुल्का सब्ज़ी है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ बच्चे भी रेडी थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलिए अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद या मैंने सारी क्लीनिंग एंड ऑल सब कर लिया था, तो अराउंड 11 का टाइम था। तो ये देखिए मैं ड्यूम को यहाँ नहला के लाई थी, तो मैं फटाफट से दोनों बच्चों को यहाँ नहला दूँगी। तो अभी मार्शा को तो नहीं, मैंने ड्यूम को ही नहलाया है बिकॉज़ वो बहुत टाइम लगाता है हर चीज़ में, अभी छोटा है इसलिए। और मार्शा को देखिए मैंने यहाँ लगाया है पैक, ये है होममेड पैक, जो बच्चे स्कूल में एक्चुअली टैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत सेफ़ लगता है। घर पे आप हफ्ते में एक बार इनको लगा लो नहाने से पहले, तो काफ़ी इनकी जो टैनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको पैक लगाया और ड्यूम देखिए यहाँ नहा के मैंने धूप में बिठा दिया ताकि उसके बाल वगैरह सूखते रहे। वेदर इज़ गुड, अब वैसी ठंडी नहीं रही है, धीरे धीरे मौसम ठीक हो रहा है। तो देन यहाँ मर्शा भी आ गई नहा के, तो देखिए पैक से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये जो मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा ये एक पैक है।
सो अगर आपको, मैं नेक्स्ट टाइम इसका बिल्कुल शेयर करूँगी मैंने किस और किन इंग्रेडिएंट से ये बनाया हुआ है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इनको मॉइस्चराइज़र लगा रही थी बिकॉज़ बहुत जल्दी फिर ड्राई भी हो जाती है स्किन। तो मैं दोनों को इनको नहला धुला दिया, अब बिठा दूँगी मैं इनको। ये देखिए धूप में अब तो दोनों यहाँ खेल रहे हैं। इन टॉयज़ ले लिए अपने जिसको जो चाहिए, तो ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों बिकॉज़ हॉलीडे है आज। तो इसी तरह का मैं एक रूटीन फॉलो कर रही थी इनका। तो नॉर्मली भी ऐसे ही रूटीन होता है जब घर पे होते हैं बच्चे। सो कोशिश कर रही थी स्कूल जैसा एक रूटीन चले जिसमें इनको जैसे जैसे खाना मिलता है स्कूल पे तो वैसा हो। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी यहाँ पे नहा के आ गई थी। सो अब 12:30 हो रहे थे तो मुझे लगा ऑब्वियसली बच्चों का फ्रूट टाइम है, तो अब इनके लिए प्रिपेयर करूँगी मैं फ़्रूट। सो ऑल दो मैंने धूप में निकाल के रख दिए थे, कुछ ग्रेप्स है, कुछ पपाया है, ये देखिए ऑरेंज है, और ये मैंने फ्रेशली जूस बनाया है अभी। सो ये मिक्स वेजीज़ का एक छोटा सा जूस मैंने तैयार किया है दोनों के लिए, तो बहुत हेल्दी रहता है। इसमें मेनली जो इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट ऑब्वियसली। तो ये अब मैं इनको दूंगी बच्चों को। तो ये देखिए यहाँ पे जो वेट कर रहा था क्योंकि ये फ्रूट टाइम बहुत एंजॉय करते हैं दोनों। तो ये देखिए दोनों के लिए जूस था, तो अब फ्रूट्स खाएंगे अपना। सो जब तक वो फ्रूट खाएंगे मैंने आटा गूंद दिया था, एंड उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी कज़न से। तो मैंने कहा साथ साथ चपाती भी लगाती हूँ, और ये चपाती बनानी मुझे बहुत टफ़ हो रही थी क्योंकि ये नॉर्मल गेहूं की चपाती नहीं है, आज ये बाजरा रोटी बन रही थी। तो इसीलिए ये बनानी इजी नहीं होती है बिकॉज़ इसमें कुछ ग्लूटेन नहीं होता है, सो ये टूट जाती है। तो चपाती बन गई, साथ साथ दाल मेरी पॉट में, न्यूट्री पॉट में उबल गई थी, तो मैंने यहाँ छोंक भी थी दाल। तो खाना मेरा मोस्टली रेडी हो गया था यहाँ लंच का। खाना मेरा यहाँ बन गया है सब कुछ। अब मैं जा रही हूँ मार्शा को लेने, वो गई है बैडमिंटन खेलने, और उसको मैं लेके आती हूँ लंच के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कहाँ खेल रही है वो। तो ये देखिए मार्शा गई थी नीचे कोर्ट पे जो यहाँ बनाया है बैडमिंटन कोर्ट प्रैक्टिस के लिए। सो वो और भव दोनों खेल रहे थे, नेबर जो उसका है। तो ये भी अच्छी एक्टिविटी होती है, एक्चुअली अच्छी नहीं बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए आउटडोर। तो यहाँ पे मोस्टली अब गर्मियाँ भी आ गई तो बच्चे जाते हैं। सो उसको मैं लेके आ गई, और ये देखिए ये बाजरा रोटी घी लगाऊंगी, ये है लस्सी, ये है दाल मूंग की, पनीर की भुर्जी है, कद्दू की सब्ज़ी है। तो ये आज का लंच हमारा रेडी था यहाँ। तो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है द्योम बिकॉज़ लंच में इसी बेड पे बैठना पसंद करता है, और यहाँ पे धूप भी अच्छी होती है तो मैं उसको यहीं बिठा के खाना खिलाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने उसी को खाना खिलाया, एंड खाने के बाद हाफ़ एन आवर बाद उसको दूध चाहिए होता है। देखिए दूध पीते पीते वो सोता है। एंड फाइनली यहाँ पे द्योम तो सो गया, एंड मार्शा को नहीं नींद आती है दिन में, अब वो नहीं सोती है तो वो खेल रही थी अपना। तो मुझे लगा मैं अभी रेस्ट करती हूँ और मैं मिलूँगी वापसी शाम को। सो अभी मैं निकल पड़ी हूँ ग्रोसरी लेने के लिए बिकॉज़ बहुत दिन से नहीं मैं लेके आई थी कुछ, आपने भी देखा होगा लास्ट व्लॉग में। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ, लेट्स गो। तो हम चल पड़े थे शाम को, ये देखिए ग्रोसरी लेने, कुछ छुट-पुट सा सामान था। एंड यहाँ पे देखिए उतरते ही मुझे कॉर्न मिला। सो मेरे मोस्टली व्लॉग्स में आपने देखा होगा ये स्ट्रीट डॉग है, तो ये घर पे आई होती है मेरे, तो इसने हमें यहाँ आते ही पहचान लिया। सो ये देखिए ये हमारे ऊपर उछल रही थी एक्साइटेड होके। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ सामान नहीं था, पर जब मैं घुसी और मुझे चीज़ें दिखी तो बस फिर लेने में एक दो चीज़ें ही लेने आई थी हार्डली, बिकॉज़ ये रास्ते में ही पड़ जाता है। तो और एक दो की बजाय मैंने यहाँ पे काफ़ी सामान उठा दिया। सो मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं नहीं आऊँगी इस तरह से बिकॉज़ यहाँ पे ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है, बट स्टिल वही हो जाता है कि घूम फिर के मैं यहीं आ जाती हूँ और फिर अलग अलग चीज़ें उठाने लग जाती हूँ। तो इस स्टोर पे तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं लेना था, बट फिर भी काफ़ी एक्स्ट्रा हो गया। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ओवर। मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।